हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो कहानी है यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और आज मैं बिना कहानी को तोड़े ममोड़े डायरेक्ट कहानी स्टार्ट करने वाली हूँ। आज आप जिस आत्मा से मिलोगे उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, फिर भी उसको दुनिया छोड़ना पड़ा और वह आत्मा ऐसा तांडव मचाया कि घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव तबाह हो गया था। उस आत्मा पे कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में शीतल नाम की एक लड़की थी और वह अपने भाई बहन और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसके जो फादर थे वह बाहर काम करते थे। जब शीतल 7 साल की थी तब उसके पापा की उसकी दादी ने दूसरी शादी करा दी। जो सौतेली माँ थी वह शीतल को प्यार नहीं करती थी। उसके अपने खुद के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, और पूरा का पूरा ध्यान शीतल की सौतेली माँ अपने बच्चों पे देती थी। शीतल से बहुत ज़्यादा काम वगैरह कराती थी। शीतल जो थी वह एकदम शांत नेचर की थी। वह किसी से लड़ती झगड़ती नहीं थी, फिर भी उसकी सौतेली माँ ने उसका जीना हराम किया हुआ था। उसके जो फादर थे वे कभी कभार उससे मिलते थे। अगर वह पापा से कुछ बोल भी दे कि पापा मेरे साथ माँ ऐसा ऐसा करती है, तो अगले टाइम से शीतल की माँ बोलती थी, जो सौतेली माँ थी, कि बाप बेटी मेरे घर से निकल जाओ। शीतल के पापा के पास भी कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए शीतल के पापा उसे समझाते थे कि देखो बेटा, कुछ सालों की बात है, अभी तुम 16 साल की हो, 2 साल बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे, उसके बाद ससुराल में रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बस यही बोल बोल के उसके पापा उसको बचपन से बड़ा किए थे। धीरे धीरे टाइम कट रहा था। एक दिन की बात है, शीतल की माँ कहीं गई हुई थी और शीतल के भाई बहन घर पे नहीं थे, शायद स्कूल वगैरह में होंगे, और शीतल के पापा बाहर ही थे। घर में सिर्फ और सिर्फ शीतल थी। उसके यहाँ एक जोगी आता है, वही जोगी जो गांव में घूम घूम के भिक्षा मांगता है और उसको बहुत सारे जानकारी होती है जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह का। तो उस टाइप का एक इंसान आता है और वह बोलता है कि भिक्षा दो। दोस्तों, जोगी की आवाज जैसे ही शीतल ने सुना तो वह बाहर आई और उसने देखा जोगी को। तो उसने बोला कि देखिए बाबा, आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मेरी सौतेली माँ है वह घर पे नहीं है, अगर वह होती तो शायद आपको कुछ दे देती। बिना उसकी मर्जी के मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती, आप चले जाइए। लेकिन जो जोगी था वह हटी था। उसने बोला कि नहीं, मुझे दिख रहा है तुम्हारे घर में अनाज है, थोड़ा सा अनाज दे दो, कुछ दाना ही दे दो, लेकिन दे दो। तब शीतल ने डर के मारे बोला कि देखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी माँ को पता चल गया तो वह मेरा जीना हराम कर देगी, उल्टा मुझे मारेगी पीटेगी। मैं उससे बहुत डरती हूँ, आप किसी और के यहाँ से कुछ मांग लीजिए। लेकिन जोगी मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिरी में शीतल ने थोड़ी सी तेज आवाज करके बोला कि देखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी, अगर आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो यहीं बैठे रहिए। इतना सुनने के बाद से वह जोगी आगे बढ़ गया। उसने शीतल को कुछ भी नहीं बोला। वह पूरे गांव में घूम घूम के मांगा। उसके बाद से वह जहां से आया था वहां जाने लगा। इवनिंग का समय था और शीतल को पता नहीं क्या हुआ कि वह भी बिना किसी को बताए उस जोगी के पीछे हो चली। गांव में किसी ने भी उसको नहीं देखा। शीतल की माँ को नहीं पता चला कि वह कहाँ गई। शीतल अचानक से उस गांव से गायब हो गई। अब गांव में लोगों ने शीतल को ढूंढा और शीतल की सौतेली माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने पूरे गांव में यह हल्ला कर दिया कि शीतल किसी के साथ भाग गई है, तभी तो शीतल नहीं मिल रही है, और शीतल के पापा है नहीं तो उसको कौन ढूंढेगा। अगल बगल के गांव में ढूंढा गया लेकिन वह मिली नहीं। यहाँ पर शीतल की कहानी खत्म हो गई। गांव में भी उसका कोई चर्चा नहीं किया। लोगों ने उसके बारे में उल्टा बुरा ही सोचा। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया कि शीतल के ऊपर कोई जादू टोना हुआ होगा, वह किसी के साथ चली गई होगी, उसका जो मति है ना, दिमाग, उसको किसी ने मार लिया होगा। ऐसा किसी के भी दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आया।
क्योंकि किसी ने जोगी के साथ जाते हुए देखा नहीं था। दोस्तों, शीतल को घर छोड़ के गए हुए साल 1.5 साल बीत गए थे। शीतल का कोई भी नाम नहीं लेता था। एक दिन अचानक से शीतल अपने घर वापस आ गई। जैसे ही उसकी सौतेली माँ ने उसे देखा, उनका जो गुस्सा था वह फूट गया और उन्होंने पूछा शीतल से कि तुमको आती हुई किसी ने देखा क्या गांव में? तब शीतल बोली कि नहीं, मैंने खुद का चेहरा ढक लिया था, उसके बाद मैं आई हूँ। तब शीतल की माँ ने शीतल को कमरे में ले जाके उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला, पूछा भी कि कहाँ गई थी, तुमने क्या किया, इतने दिनों तक कहाँ रही, मेरी नाक कटाने के लिए आई है क्या? मतलब ऐसे वैसे बहुत सारे फालतू शब्दों का यूज किया उन्होंने। तब शीतल ने बोला कि देखिए माँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं कहाँ जाती, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए मैं घर लौटी हूँ और इन साल 1.5 साल के बीच में क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी मैं घर पे आई हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना सुनने के बाद से शीतल की सौतेली माँ का दिमाग चकरा गया और उन्होंने शीतल को इतना सुनाया कि शीतल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, काफ़ी ज़्यादा रोए भी जा रही थी, क्योंकि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ था उसको कुछ भी याद ही नहीं था। वह काफ़ी समय तक रोई, घर वालों ने उसको खाना वगैरह कुछ भी नहीं दिया। आधी रात में उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वह अपने घर के पास वाले कुएं में जाके छलांग लगा दी। उसके बाद वह दुनिया छोड़ दी। अब सुबह के समय कोई गया कुएं से पानी निकालने के लिए, तो उसने देखा कि शीतल की बॉडी वहां पे पड़ी हुई है। तब लोगों ने उसे छान के निकाला और यह बात आउट ना हो जाए, इसीलिए जल्दी जल्दी जितने लोग जानते थे शीतल की बॉडी के बारे में, उतने लोगों ने मिल के उसकी बॉडी को दफना दिया। किसी ने उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार वगैरह नहीं किया। यहाँ पे शीतल की माँ को साहस आया, उनको लगा कि अब सब कुछ सही हो गया, शीतल का जो चैप्टर है वह क्लोज हो गया। शीतल के पापा को बताएगा कौन कि शीतल घर लौटी थी? उनको तो पता है कि वह किसी के साथ मतलब भाग गई है। यहाँ पे सबको सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1.5 सप्ताह बाद से किसी के रोने की आवाज आती थी आधी रात में। शीतल के भाई बहन, उसकी मम्मी जो सौतेली माँ थी, अड़ोसी पड़ोसी, ये सारे लोग रोने की आवाज से परेशान थे। जो आवाज थी वह शांत नहीं होती थी। सारे लोग आपस में बात करते थे कि कौन रो रहा है। मतलब इस टाइप का रोना होता था, यानी रोने की आवाज आती थी कि किसी का भी दिल फट जाए। मतलब बहुत बुरी कंडीशन वाला रोना आता था, कोई ऐसा रोता था। और ना लोगों का दिमाग खराब होने लगा, लोग रात में सो नहीं पाते थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि आपके घर में सब कुछ सही है ना, कौन रो रहा है, लेकिन किसी का पता ही नहीं चलता था, खुलासा ही नहीं होता था कि कौन रो रहा है। और यह रोने की आवाज दिन प्रतिदिन बढ़ते गई। मतलब अड़ोस पड़ोस से लेके पूरा गांव इसके चपेट में आ गया। गांव वाले भी दंग। जब गांव वाले आवाज सुने तो उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सके कोई आत्मा हो जो तड़प रही हो और तड़प के रो रही हो। यहाँ पे शीतल की माँ को अंदर ही अंदर समझ में आ गया था कि शीतल की आत्मा ही हो सकती है, क्योंकि शीतल की जो बॉडी थी वह दफनाई गई थी उस। तो शीतल की माँ को यह चीज चल रहा था अंदर ही अंदर, दिल और दिमाग में। उनको डर भी था कि जो आत्मा है अगर वह बाहर आके किसी को कुछ बता देगी तो पूरे गाँव वाले मुझे ही दोषी बोलेंगे, क्योंकि मैंने ही उसको बहुत ज्यादा बोला था, तो उसने मेरे ही बातों में आके खुद के साथ ऐसा ऐसा किया है। यह चीज ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि गांव वाले बहुत परेशान थे। इसीलिए गांव वालों ने इसका एक हल निकाला कि तांत्रिक को बुलाते हैं, दिखाते हैं, जो भी मैटर होगा सामने आ ही जाएगा। फिर तांत्रिक को बुलाया गया, तांत्रिक आया और उसने अपने मंत्रों के द्वारा पता करने की कोशिश किया कि यह आत्मा है तो है कौन, आखिर क्यों रो रही है, क्या चाहती है वह गांव वालों से। लेकिन तांत्रिक के हाथ में वह आत्मा नहीं आती थी। आत्मा को पकड़ने के लिए तांत्रिक के पास कुछ था नहीं। बहुत टाइम से वह पता लगाने की कोशिश कर रहा था।
उसको नहीं समझा। फिर उसने अपने गुरु को बुलाया और अपने जितने भी तांत्रिक भाई होते हैं उन सबको बुलाया और गांव के बीच में बैठ के चक्र बना के जो भी ध्यान वगैरह वे लोग लगाते हैं वह सब कुछ लगाया। उसके बाद उन सारे लोगों ने मिल के पता लगाया कि उस कुएं से आवाज आती है, कोई आत्मा है जो उस कुएं में रहती है और वह रात में निकलती है और पूरे गांव में टहल टहल के रोती है, यानी कि घूमते हुए रोती है। तांत्रिक लोगों ने रात होने का इंतजार किया और जैसे ही आत्मा बाहर निकली और वह घूम के रोने लगी तब तांत्रिक लोगों ने जाल फेंका, उसको पकड़ा। तांत्रिक लोगों ने उस आत्मा से बहुत सारे सवाल किए, जैसे कि तुम क्या चाहती हो, यह सब क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो, क्यों इनका जीना हराम किया हुआ है। तब आत्मा हंसती हुई बोली कि इन लोगों ने भी तो मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, इसीलिए इनको सजा मिल रही है और मैं गांव में किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। तांत्रिक ने बार बार आत्मा से बहुत तरह के सवाल पूछे, तब जाके आत्मा ने खुलासा किया जो भी उसके साथ हुआ था। उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं साल 1.5 साल कहाँ रही, मुझे बिल्कुल भी उसका ज्ञान नहीं है। मुझे जो चीज याद है वह आखिरी चीज यह है कि मेरे यहाँ जोगी आया हुआ था, उसने मुझसे सामान मांगा और मैंने उसको मना किया, बस मुझे इतना ही याद है, इसके आगे का कुछ भी याद नहीं है। एक दिन जब मैं सो के उठी तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं कहाँ जाती, इसी की वजह से मैं अपने घर रिटर्न आई। तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपनाया नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा गाली गलौज वगैरह दिया और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद के साथ कुछ उल्टा सीधा कर लूं। बस यही चीज है, इसमें मेरी सौतेली माँ बहुत ज्यादा दोषी है, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। जब तांत्रिक लोगों ने यह दुख भरी कहानी सुनी उस आत्मा का, तब उन लोगों को समझ में आ गया कि सारा खेल करने वाला वह जोगी इंसान था जो घूम घूम के भिक्षा मांग रहा था और इस लड़की ने डर के मारे अनाज नहीं दिया तो वह क्रोधित होके इसका मति मार लिया और अपने साथ इसको रखा। जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया, मतलब जिस काम के लिए लेके गया था, उसके बाद उसने इसको छोड़ दिया। बेचारी क्या करती, अगर घर नहीं आती तो कहाँ जाती, उस बच्चे को कहाँ रखती, कैसे जन्म देती। वह तो बेचारी मजबूर थी, प्लस बहुत ही कम एज की लड़की थी, इसीलिए घर लौट के आई क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, पूरे के पूरे गांव वाले जब इस चीज को सुने तब जाके लोगों को समझ में आया कि शीतल की कहीं भी गलती नहीं थी। लोगों ने शीतल की सौतेली माँ का जो भी इरादा था वह समझ लिया था और गांव वाले करे तो करे क्या, जो होना था वो तो हो चुका था। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा को उसी कुएं में बांध दिया और पूरे गांव वालों को बोला कि आप लोग इस कुएं को भर दीजिए, अगर यह कुआं खाली रहेगा तो लोग पानी निकाल के पिएंगे। मान लीजिए कोई राही ही इधर से गुजर रहा हो, उसने पानी पी लिया, फिर आत्मा बाहर आ जाएगी, तो बेहतर है कि इस कुएं को आप लोग अच्छे से ढक दीजिए और आत्मा कभी भी यहाँ से बाहर नहीं आएगी। हम लोगों ने उसे बहुत ही मजबूती से बांध दिया है। जब आत्मा उस कुएं में पैक हो गई, उसके बाद से गांव के जितने भी लोग थे वह शांति से अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, आप लोग बताइए आज की कहानी कैसी लगी। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।